नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये शायद उन्हीं को पता होगा, लेकिन जो एक्शन वो लेते दिख रहे हैं उससे लगता है जो चाहते हैं वैसा हो नहीं पा रहा है। इस बार बीजेपी के दो खास बड़े चेहरों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वैसा व्यवहार किया जो नीतीश के लिए अपमान की तरह है। अब इस व्यवहार के बाद भी अगर नीतीश कुमार में एनडीए में रहते हैं तो समझिए उनकी राजनीति कितनी मजबूर है इस वक्त। दोस्तों, पिता हमेशा अपने बेटे बेटियों के लिए हीरो की तरह होते हैं। बेटे बेटियां हमेशा अपने पिता को नायक की तरह देखते हैं, लेकिन जब बचपन की वही बनाई छवि को जब कोई उनके बच्चों के सामने तहस नहस कर दे तो समझिए किसी पर कितना बुरा असर पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। नीतीश कुमार इस वक्त बिहार में हैं, लेकिन दिल्ली में जो उनके साथ हुआ वो कभी नहीं भूल पाएंगे। दिल्ली में उनके साथ उनके अपने बेटे निशांत कुमार के साथ वो हुआ जिसकी उम्मीद उन्हें अब की बार नहीं थी। दोस्तों, बिहार के सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करवाना चाहते हैं। इसके लिए एनडीए के युवा नेताओं ने निशांत कुमार का स्वागत किया है, जिसमें चिराग पासवान और संतोष मांझी भी हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने भी निशांत कुमार के राजनीति में आने पर वेलकम करने की बात कही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की सीट हरनौत से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अब जबकि इतना सब तय हो गया है तो नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को शानदार तरीके से राजनीति की दुनिया में उतारना चाहते हैं। भव्य ग्रैंड वेलकम कराना चाहते हैं ताकि बिहार की जनता के जहन में उनके बेटे निशांत की तस्वीर छप जाए। अब इसके लिए नीतीश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जुबां पर निशांत कुमार के नाम का उद्घोष कराना चाहते हैं। माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मकसद से अपने बेटे निशांत कुमार को दिल्ली साथ लेकर आए थे। अब सोचिए नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा कितनी अहम थी। उन्होंने इसके लिए अपनी प्रगति यात्रा को भी बीच में छोड़ दिया। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को कुछ और नाम दिया गया। बताया गया कि नीतीश कुमार अपने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन इस दिल्ली यात्रा के पीछे उनका एक और मकसद भी था। वो चाहते थे कि अपने बेटे निशांत कुमार की वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवाएं। पीएम मोदी ना सही, बीजेपी में मोदी के बाद दूसरे नंबर पर रहने वाले अमित शाह से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी शाह से बिना मिले ही वापस लौट गए। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 फरवरी को अपनी प्रगति यात्रा को बीच में छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली आए। अब जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आए, वैसे ही ये दावा होने लगा कि वो अपने दिल्ली प्रवास के दौरान पीएम मोदी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ अटकलें नहीं हैं। पीएम मोदी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बारे में यूं ही बात सियासी गलियारे में नहीं तैरने लगी, बल्कि इस बात का दावा मीडिया के सामने आकर जेडीयू के एक बड़े नेता ने किया था। दिल्ली जेडीयू अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा था कि पीएम से सीएम की मुलाकात होगी। दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार के हाथ खाली रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने मिलने का समय नहीं दिया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार का कहना है कि अब बाद में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मिलने का कार्यक्रम तय होगा। सीएम नीतीश के अचानक दिल्ली दौरे से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री से उनकी बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री की व्यस्तता के कारण ये मुलाकात इस बार भी टल गई। मतलब जेडीयू की ओर से पब्लिकली ऐलान हो गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इस मुलाकात के मायने थे नीतीश के साथ उनके बेटे निशांत कुमार भी दिल्ली आए थे। निशांत को अपने साथ नीतीश
इसलिए लेकर आए होंगे कि एक बार वो अपने सामने मोदी से निशांत कुमार की मुलाकात करवा दें। निशांत कुमार को भी नीतीश यही कहकर दिल्ली लाए होंगे, लेकिन दिल्ली में एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश से मिलने से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश से निशांत के होने की वजह से नहीं मिले। अगर नहीं मिले तो क्या बीजेपी निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में कबूल करने को तैयार नहीं है? क्या नीतीश कुमार की छवि से पीएम मोदी और उनके रणनीतिकार किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं? जिस परिवारवाद पर पीएम मोदी चोट करते आए हैं, नीतीश का सहारा लेकर बिहार में विपक्षी पार्टियों पर वार करते आए हैं, अब वही नीतीश जब अपने बेटे निशांत कुमार को लेकर दिल्ली गए तो पीएम मोदी को क्या ये डर सताने लगा कि विपक्षी पार्टियों पर वार करने का उनका सबसे बड़ा हथियार इस मुलाकात से छिन जाएगा? तो क्या माना जाए, मोदी शाह किसी भी कीमत पर निशांत कुमार को जेडीयू के अंदर स्थापित नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी परिवारवादी का ठप्पा लग जाएगा और फिर मोदी शाह नीतीश का सहारा लेकर तेजस्वी राहुल को परिवारवादी कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। क्या नीतीश के बेटे निशांत के सामने बेइज्जती पीएम मोदी ने इसलिए की? दोस्तों, एक सवाल मेरे जहन में आया। मुझे लगा कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर जो पहले से बीजेपी के स्लीपर सेल मौजूद हैं, वो नहीं चाहते कि नीतीश का बेटा निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करे। वो नहीं चाहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश की इस ख्वाहिश में उनकी मदद करें। कहीं ना कहीं पीएम मोदी के पास उन्हीं की ओर से संदेश गया होगा, उन्होंने वफादारी की। अब इस वफादारी के इनाम के तौर पर पीएम मोदी नीतीश और उनके बेटे निशांत कुमार से नहीं मिले। अब दोस्तों, जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे से मुलाकात नहीं की, लेकिन इतना तो दिख रहा है, बेटे के सामने पीएम मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अपमान किया है। अब इस अपमान के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे? कुछ तो फैसला ऐसा जरूर लेंगे जिससे मोदी शाह की बीजेपी को बिहार में बड़ा झटका लग सकता है। हो सकता है 24 फरवरी के जिस दिन भागलपुर में पीएम मोदी जनता को संबोधित करें, उसी दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं और जनसभा कर रहे हों और एनडीए से अलग होने का ऐलान कर रहे हैं। तो ये सवाल भी बनता है, अगर बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए से अलग होंगे तो उनके लिए क्या विकल्प होगा? क्या इंडिया गठबंधन में उनका वेलकम किया जाएगा या फिर नीतीश अकेले चुनाव लड़कर इतनी सीटों को जीतने की कोशिश करेंगे जिससे वो बिहार में किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं? दोस्तों, इन सवालों का जवाब पाने के लिए आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना तो दिखा, दिल्ली में मोदी ने जिस तरह से नीतीश से मुलाकात नहीं की, उससे एक तरह से उनके बेटे निशांत कुमार के सामने उनकी बेइज्जती हुई। अपनी इस बेइज्जती से नीतीश गुस्से में भी जरूर होंगे और अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करेंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।